ये चौथी या पांचवी बार ये चीज़ हो रही है, तो मेरे लिए और जो ये फील्ड में पहले से है उनके लिए तो चीज़ नहीं है। अगर आप उनके भरोसे रह रहे हो एनटीए के भरोसे, तो आपके 1-2 साल आप वेस्ट करके ही रहोगे। जो विंडो है अपनी जो मई से अगस्त वाली, वो शायद आप मिस कर रहे हो इस बार, और तब तक तो आई थिंक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे एडमिशन क्लोज भी कर दिए होंगे। जो ड्रॉपर है वो 3 साल तक एडमिशन ले सकते हैं, वो नीट स्कोर कार्ड के बेस पे। फ्रेशर बच्चों के लिए ये विंडो मिस हो रही है और आपको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। गाइस, दरअसल पटेल हियर फ्रॉम MBBS गाइड कंसल्टेंसी। अभी जो 2026 में रिसेंटली नीट हुई थी, इसका तो पेपर लीक हो गया। CBI ने पूरी इसकी जांच करी है और इसके बाद पेपर लीक हुआ, वो चीज़ कंफर्म होके और नीट की जो एग्ज़ाम ली गई थी इसको कैंसिल कर दी गई है। और ये तो हर बारी का है, ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये चौथी या पांचवी बार ये चीज़ हो रही है। तो मेरे लिए और जो ये फील्ड में पहले से है उनके लिए तो चीज़ नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट नए इस बार नीट दी है उन्होंने, वो सबको थोड़ा शौक लगा होगा कि ये चीज़ अब नहीं हुई है, कि पेपर लीक हो गया और वो कैंसिल हो गई एग्ज़ाम और अब री एग्ज़ाम होगी। तो सब कॉमन है और वो चलता रहेगा। अगर आप उनके भरोसे रह रहे हो एनटीए के भरोसे, तो आपके 1-2 साल आप वेस्ट करके ही रहोगे। आज का मेरा मेन टॉपिक मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी नीट होगी और री नीट के बाद उनकी रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आएगा तब तो MBBS रसिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन क्लोज़ कर देगी। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ % तक सही हो, क्योंकि यहाँ पे जो जनरली पहले क्या होता था कि नीट की एग्ज़ाम होती थी मई में, जून में रिज़ल्ट आ जाता था और मई से अगस्त तक यहाँ पे एडमिशन चलते थे। और अब इस बार क्या हुआ है कि अभी कैंसिल हो गई। अब पता नहीं कब नई डेट आएगी और कब वो एग्ज़ाम लेंगे और रिज़ल्ट देंगे। मान लो सपोज़ कि वो जुलाई में भी वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं नई एग्ज़ाम लेके, तो उस टाइम यहाँ की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्लोजिंग टाइम पे होगी। जो लो बजट वाली यूनिवर्सिटी है वो तो ऑलरेडी सीट फिल हो गई होगी और वो क्लोज़ भी हो गई होगी। अब आपका सवाल है कि हम यहाँ पे अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो सीट कौन फिल करेगा? तो जो बच्चों ने लास्ट ईयर नीट दे दिए और या फिर उनके अगले साल भी नीट दी है, यानी कि नीट का रिज़ल्ट 3 साल तक वैलिड होता है, तो कुछ बच्चे जो ड्रॉपर है उनके पास ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड वाला रिज़ल्ट है उनके पास, वो बच्चे अभी एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। उनके लिए सेफ़ जोन भी है और वही बच्चे यहाँ पे अभी एडमिशन की सीट फिल्स करने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रेशर थे पहली बार जिन्होंने नीट दी थी, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि अभी वो एडवांस में ही एडमिशन ले ले और पैसे दे दे। और वो आई थिंक एक वाइज आइडिया भी नहीं रहेगा अगर आप एजेंट के प्रेशर से आके मतलब जल्दी में पैसे भी दे रहे हो या फिर आपका एडमिशन भी ले रहे हो और फिर बाद में बहुत डिले हो जाता है और आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो जाता उस टाइम पे। तो आई थिंक वो एक बेटर आइडिया नहीं रहेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये न्यूज़ आपको बता दूं कि ये जो विंडो है अपनी जो मई से अगस्त वाली, वो शायद आप मिस कर रहे हो इस बार। और अगर आपको बेनिफिट मिल भी रहा है तो बहुत ही हरी होगी इस टाइम, क्योंकि जुलाई तक मेरा आइडिया है कि जुलाई तक वो लोग नई एग्ज़ाम लेके उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और तब तक तो आई थिंक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे एडमिशन क्लोज़ भी कर दिए होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि जो ड्रॉपर है वो अभी उनकी एडमिशन सीट कंफर्म कर सकते हैं और सितंबर इंटेक को वो अचीव कर सकते हैं। बाकी जो लोग अभी फ्रेश है, नई एडमिशन मतलब नई फ्रेश पहली बार एग्ज़ाम दी थी और अब पहली बार ही वो नीट में अपेयर हुए थे, उन लोगों के लिए तो अभी कुछ नहीं है उनके पास, ना रिज़ल्ट है ना उनको कोई आइडिया। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है आपको कि आप अभी क्या करो, आपका पासपोर्ट रेडी रखो, आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखो, इसके अलावा आप रिसर्च करो और सारी यूनिवर्सिटीज़ की कंपैरिजन करो और आइडिया लगाओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी अगस्त और सितंबर तक ओपन रहती है, तो वो यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो और उस हिसाब से आपका अगला प्लान कर सकते हो। क्योंकि एनटीए ने तो अभी जिस हिसाब से डिसीजन दे दिया है, तो वो तो 100% फाइनल है कि आपका ये जो नीट आपने रिसेंटली 3 मई को दी है, इसका रिज़ल्ट आने नहीं वाला और इससे पहले आपकी नई नीट होगी और वही एक मानी जाएगी फाइनल, और कोई भी आगे वाला नीट का रिज़ल्ट नहीं मानी जाएगा। यानी कि जो 3 मई को हुआ है, वो जो ड्रॉपर है वो 3 साल तक एडमिशन ले सकते हैं वो नीट स्कोर कार्ड के बेस पे।
तो वो एडमिशन लेके उनकी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक हो गई अपडेट कि क्या ये विंडो मिस हो रही है। तो गाइस फाइनली फ्रेशर बच्चों के लिए ये विंडो मिस हो रही है और आपको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। और भी मैं नई अपडेट ये चैनल पे लाता रहूँगा, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके रिगार्डिंग। तो गाइस चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो ड्रॉपर है वो ऑलरेडी जिनके पास नीट का रिज़ल्ट है, क्वालिफाइड रिज़ल्ट, आप हमें मैसेज कर सकते हो और आपकी सीट कंफर्म कर सकते हो। और जो फ्रेशर है उनको अगर गाइडेंस चाहिए, क्या उनका अभी सिनेरियो रहेगा ये जो 2026 का, इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो भी बेशक आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है गाइस। तो गाइस मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।